हो गए। जोगी कांग्रेस के टिकट पर अब चुनाव लड़ेंगे। 2018 में अजीत जोगी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। अजीत जोगी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के टिकट पर गुलाब सिंह लड़े थे। अब वो जोगी के साथ चले गए। तो जो कांग्रेस से बागी हैं अब वो जोगी के साथ चले गए हैं। बता दें पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 2018 की हम बात कर रहे हैं। अजीत जोगी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। अजीत जोगी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और अब उनके साथ रहेंगे। उनका साथ उन्होंने दे दिया है। कांग्रेस से बागी जोगी कांग्रेस में अब शामिल हो चुके हैं। गुलाब राज सिंह जोगी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। आपने 5वीं लिस्ट जारी कर दी। विधानसभा चुनाव के लिए 5वीं लिस्ट जारी हो चुकी है। 5वीं लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। रामानुजगंज से नीलम ठाकुर, मरवाही से भावेश वरकड़े, बेलतरा से राकेश यादव, सक्ती से अनुभव तिवारी, पामगढ़ से श्यामलाल बनर्जी, महासमुंद से संजय यादव, बिलाईगढ़ से दादूराम प्रेमी, रायपुर दक्षिण से विजय झा, संजारी, बालोद से चोवेंद्र शाहू, पाटन से अमित हिरमानी, साजा से वीर वर्मा, बेमित्रा से प्रमोद साहू। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए जोगी कांग्रेस ने आज अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 27 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। पार्टी ने भरतपुर सोनहत से सुखमंती सिंह, मनेन्द्रगढ़ से आदित्य राज, डेविड भटगांव से सुनील गुप्ता, रामानुजगंज से ज्ञानी सिंह, लुंड्रा से इटाउर तिर्की, सीतापुर से जेम्स टोप्पो, पत्थलगांव से नेहरू लखड़ा, रायगढ़ से मधुबाई किन्नर, खरसिया से परिमल यादव, धर्मजयगढ़ से योगेंद्र एक्का, रामपुर से बालमुंद राठिया, तकतपुर से दिनेश कौशिक, बिल्हा से निया भारती, पामगढ़ से गोरेलाल बर्मन, बसना से अनामिका पाल, बलौदाबाजार से योगेश साहू, भाटापारा से जितेंद्र बंजारे, रायपुर पश्चिम से भगत हरवंश, अभनपुर से माखन ताम्रकर, राजन से भुवनेश्वर निषाद, कुरूद से तेजेश्वर कुर्रे, संजारी से शकुंतला दिवांगन, दुर्ग ग्रामीण से ढालेश साहू, दुर्ग शहर से ऋषि टंडन, वैशाली नगर से दिवाकर भारती, अहिरवारा से रीति देश लहरा, साजा से डोमेन देश लहरा को प्रत्याशी बनाया गया है। और रायपुर दौरे पर आने वाले हैं राहुल गांधी। कल छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी। सुबह 11:30 बजे रायपुर पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। भानु प्रतापपुर और फरसगांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं राहुल गांधी। रायपुर लौटकर रात में यहीं विश्राम करेंगे। अगले दिन कवर्धा, राजनांदगांव में भी सभा को संबोधित करेंगे। यहां भी बड़ी घोषणा कर सकते हैं राहुल गांधी। बेहद खास दौरा होने जा रहा है। चुनाव नजदीक है और इसे देखते हुए लगातार दिग्गजों के दौरे लगातार जारी हैं और छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी का ये दौरा बहुत ज्यादा है माना जा रहा है। कांग्रेस के लिए माहौल बनाना और शक्ति प्रदर्शन करना, इसे कह सकते हैं। कल छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। सुबह 11:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे राहुल गांधी और उसके बाद सभाएं भी उनकी होंगी, साथ ही साथ बैठकें भी होंगी। छत्तीसगढ़ में मतदान की उल्टी गिनती के बीच नामांकन प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की तरफ से कई नामांकन किए गए। बीजेपी की तरफ से नामांकन में प्रत्याशियों के साथ कई केंद्रीय नेता और मंत्री शामिल हुए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से सीएम बघेल समेत तमाम दिग्गज नामांकन रैली में शामिल हुए। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नामांकन दाखिल करने पहुंचे दुर्ग, कोरबा और एक और कोरबा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। छतरपुर की बात करते हैं, जहां पर कांग्रेस पर हमला बोला गया। सीएम शिवराज ने हमला बोला। कांग्रेस के भगवान राम प्रेम पर उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि ये पाखंडी लोग हैं। पहले कहते थे राम का अस्तित्व ही नहीं है, पहले राम को बताते थे काल्पनिक, अब सब राम भक्त बनने लगे।
कोई सिया राम जय जय राम कह रहा है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। ये हाथी के दांत जैसे हैं। तमाम बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कही गई। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी अपने आप को नाम को काल्पनिक बताते हैं। ये पाखंडी लोग पहले भगवान राम को एफिडेविट दे दे के कहते थे कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, काल्पनिक है। लेकिन अब जब देख रहे हैं कि देश भगवान राम के प्रति असीम श्रद्धा से भरा हुआ है, राम हमारी रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, तो ये देख के अब ये राम भक्त बनने लगे। कोई सिया राम जय जय राम कर रहा है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। ये खाने के और है और दिखाने के और है। वैसे झाबुआ की विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रांत भूरिया के नामांकन में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास भी पहुंचे। नामांकन से पहले बस स्टैंड पर एक चुनावी सभा भी हुई, जिसमें यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने कहा कि जनता के प्यार के चलते बड़े अंतर से यहां जीत मिलेगी। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एमपी में बीजेपी 40-50 सीटों पर सिमट जाएगी और कांग्रेस को जनता का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जब हारने लगती है तो ईडी, सीबीआई, आईटी को आगे कर देती है। मध्य प्रदेश में किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में साफ जनता ने डिसाइड कर चुका है, या बीजेपी जा रहे हैं, कांग्रेस आ रहे हैं। एक इतने भी इन लोग ने जो भी इनका सारे चुनाव आते हैं, आप राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में इनका ईडी, सीबीआई सारे एक्टिव हो गया, इंस्टीट्यूशन को आगे रख के चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। क्यों? इनके पास कुछ नहीं है। जो भी इनका मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1 है, करप्शन में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है, हर चीज में आप सबसे ज्यादा कोई यहाँ अत्याचार से लेके कोई भी चीज आप देखिए, वहां मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा युवा को विश्वासघात करने का काम बीजेपी ने किया है। और महाकाल का मंदिर का घोटाला, वो यहाँ 40% सरकार चल रही है, जनता इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। तो झाबुआ की हम ये बात कर रहे थे, आपने सुना नामांकन भरने के लिए विक्रांत भूरिया पहुंचे, तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास शामिल हुए। इसमें कांग्रेस को जनता का प्यार मिल रहा है, ये दावा उनकी तरफ से किया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनता का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा और जनता खुश है। उज्जैन में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रचार की कमान संभाल रखी है। उन्होंने घटिया विधानसभा के बीजेपी से प्रत्याशी सतीश मालवीय की नामांकन रैली में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने भाषण में सोनिया गांधी को आंटी कहा और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भी आड़े हाथों लिया। कि नेता कमलनाथ जी ने कहा कि राम हमारे भी हैं। भाई राम तो सबके हैं, आपके किसी नहीं, हम भी कहते हैं आपके। पर मैं कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था, कपिल सिब्बल के साथ 20 वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, आपने एफिडेविट दिया कि राम काल्पनिक है, रामचरितमानस काल्पनिक है, हनुमान जी नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ। रामचरितमानस उपन्यास है, उपन्यास, हमारी कोई आस्था नहीं इसके ऊपर। ये सोनिया आंटी के इशारे पर आपने किया था ना। शिवपुरी जिले की पौरी विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय और कमलनाथ दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि आखिरकार मैं दिग्विजय सिंह की मदद कब तक करूं? जब तक मैं कांग्रेस में था तब भी उनको चैन नहीं था, और अब जब मैं बीजेपी में हूं तब भी वो मेरे से मदद की उम्मीद करते हैं। सिंधिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कांग्रेस में रहने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने मूल कार्यकर्ता के साथ खिलवाड़ किया है। दिग्विजय सिंह जी को मैं कैसे मदद कर पाऊंगा? जब मैं कांग्रेस में था तब भी मेरे बारे में ही सोचते थे। अब मैं बीजेपी में हूं तब भी मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, तो अब मैं उनको मदद नहीं कर सकता। कुल मिला के लेकिन जरूर जिस तरीके से
स्वयं दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने ऐसे व्यक्तियों के साथ खिलवाड़ किया है जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया। ये ना उनको शोभा देती है, ना कांग्रेस पार्टी को शोभा देती है। और जिस तरीके से एक एक मानव के साथ खेल खेला है दोनों ने मिलकर, इसका जवाब भी जनता उन दोनों को। दुर्ग की बात करेंगे, जहां गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपना नामांकन दाखिल किया। मंत्री शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। नामांकन के दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ जमकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। मुंगेली के लोरमी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया मौजूद रहे। इसके अलावा बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता नामांकन रैली में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोरमी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के साथियों के साथ आज मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है। लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूं। पार्टी के कार्यकर्ता में, जनता में भारी उत्साह है और निश्चित रूप से लोरमी में कमल खिलेगा। केंद्रीय मंत्री का इस दौरान दुर्ग जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों से बीजेपी के प्रत्याशियों ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। इससे पहले सभी प्रत्याशियों की एक नामांकन रैली निकाली गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद शामिल हुए। नामांकन रैली का आयोजन दुर्ग के पुरानी गंज मंडी में आयोजित किया गया, जहां पार्टी ने सभी प्रत्याशियों को एक मंच पर लाकर एकजुटता का प्रदर्शन किया। इस मौके पर रविशंकर प्रसाद ने बदलाव के लिए वोट देने की मांग की। उधर झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा कोरबा पहुंचे, जहां वो जिले के चारों बीजेपी प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल हुए। इस मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की और प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बनवाने का आह्वान भी किया। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश अर्थव्यवस्था में उन्नत कैसे हो, आम आदमी को सुविधाएं कैसे पहुंचे, हमारी महिला सशक्तिकरण का अभियान को कैसे बेहतर बनाए, स्वयं सहायता समूह को ताकतवर बनाए, जंगलों के बीच में आदिकाल से अपने संस्कृति के साथ रहने वाले लोगों को न्याय देते हुए उन्हें मूल्यवर्धन के साथ रोजगार से जोड़ने का काम कैसे अच्छी तरीके से हो, नल का जल गांव में पहुंचे। रायपुर की बात करेंगे, जहां केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया एयरपोर्ट के औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष नंद कुमार साय से मुलाकात करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने गले मिलकर नंद कुमार साय से कहा कि जब छत्तीसगढ़ दौरे पर आता हूं, आपका जिक्र जरूर करता हूं, आपसे जरूर मिलता हूं। वहीं नंद कुमार ने कहा, ये हमारे पुराने मित्र हैं, संसद में हम साथ साथ बहस करते थे। आज ये बीजेपी में मंत्री हैं और मैं कांग्रेस में हूं। हमारी पार्टी अलग है, लेकिन मित्रता अभी भी वही है। विजुअल बनाओ, विजुअल बनाओ, विजुअल। अब भैया किनारे हो जाइए तो भैया किनारे हो जाइए तो। सियासत की सुखद तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर साय और मनसुख मांडविया गले मिले, एक दूसरे से बातचीत की और अपने पुराने दिनों को याद किया। विजुअल बनाओ, विजुअल बनाओ, विजुअल। अब भैया किनारे हो जाइए तो। विजुअल बनाओ, विजुअल बनाओ, विजुअल। अब भैया किनारे हो जाइए तो। किनारे हो जाइए, भैया मोबाइल है, मोबाइल है, मोबाइल वाला।
चुनावी मौसम में सूबे की सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रहे सीएम बघेल ने बीजेपी के सबसे बड़े मुद्दे को हाईजैक कर लिया है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी के कांग्रेस का एटीएम वाले बयान को नई परिभाषा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हां, मैं एटीएम हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता का, जिनके खाते में हर 15 दिनों में बटन दबाकर पैसा डालता हूं। फिर अमित शाह जी होंगे भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का ये कर रहे हैं, तो एटीएम हूं मैं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। हर 15 दिन में बटन दबाता हूं। गरीब गोबर बेचने वाले खाते में जाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले खाते में जाता है, हर महीने में हमारे बेरोजगार साथियों के खाते में पैसा जाता है, हर 3 महीने में किसान और मजदूर के खाते में पैसा जाता है, हर साल हमारे जितने लघु उन पर संग्राहक उसके खाते में पैसा जाता है। तो मैं एटीएम हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। और अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी का। और इसी बीच बड़ी खबर सतना से, जहां पर नागौद पुलिस ने 5 करोड़ के जेवरात जब्त किए हैं। बड़ी मात्रा में हीरे और सोने के जेवरात जब्त किए गए हैं। जब्त जेवर की कीमत लगभग 5 करोड़ 20 लाख रुपए है। भोपाल से रीवा आ रही थी कार से जेवरात जब्त किए गए हैं। कार सवार 4 लोग दस्तावेज भी नहीं दिखा सके। नागौद कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आचार संहिता लगी हुई है और लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है। और इसी बीच ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता पुलिस की मान सकते हैं। बड़ी मात्रा में हीरे और सोने के जेवरात जब्त किए गए हैं। सतना की बात करते हैं, जहां पर ट्रक में आग लग गई। आग में जलकर खाक हुआ है पूरी तरह से ट्रक। अमद्रा खेरवा टोल प्लाजा के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। ड्राइवर की लापरवाही से आग फैलना बताई जा रही है। आग लगे ट्रक को दौड़ाता रहा था चालक। टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने ट्रक को रोका। ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर अपनी जान बचाई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ट्रक में आग लगी, लापरवाही चालक की बताई जा रही है। आग लगने के बाद भी वो गाड़ी को चलाता रहा। टोल कर्मी ने गाड़ी को रोका, उसके बाद क्लीनर और ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। टायर लगी सब फट जाएंगे। देखिए रावण के बाप जल रहा है। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।